एक दिन एगो भौजी अली खूब सिंगार सजा के, डेंट पेंट आ कजरा लाली पर मस्करा लगा के, बड़ा सलीका से सजा के झोंटा रहे झराइल, छमकत हमरा सोझा अली चोन्हा में उतराइल। विश्व मोहिनी रूप मिलल प्रभु के का पार्लर जाके, का मनमोहन के मन बसली राधा क्रीम लगा के, का मेनका मसाज करा के कौशिक के तप तुरली, गौरा का फेसियल करा के शिव के हियरा हरली। 1 मिनट ले सांस रोक के जचलन आपन छाती, तबले बड़का लइका लेके थर्मामीटर आइल, उनका तन के तापो बिल्कुल ठीके ठीक न पाइल। बड़ा चियौरी कैली जब शरमाइन तब खिसिया के, कसहू एक कवर खैलन आ खाते लगलन नाचे। फिर आखिरी में वो कविता के बारे में आपको बताऊंगी जो मेरी मौसी ने मुझको जो है वो व्हाट्सएप किया और कहा कि इनको ढूंढो, तो मैं उनको बताई कि इनको मैं जानती हूँ पहले से। तो वो कविता आखिरी में सुनेंगे ताकि दर्शक इंतजार करें थोड़ा, वो कविता कौन सी थी। ब्यूटी पार्लर वाली कविता भी बाकी है अभी। और ये कविता जब मैंने सुनी थी तो मतलब हंसी रुकी नहीं गई थी। मुझे समझ में नहीं आता है, आप मतलब आप बहुत सीरियस बात भी कर रहे हैं, जैसे आप किसी कविता में जिस तरीके की बात रख रहे हैं सामाजिक मुद्दे पे, जैसे आप बिहार की जो वहाँ के प्रशासन के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे बेरोजगारी है, यूपी में भी है, और ये भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ हार्ट टच की कविताएं भी आप बहुत बेहतरीन लिखते हैं। जैसे अभी आप ब्यूटी पार्लर की जो कविता अभी आप सुनाने वाले हैं वो मजेदार है, एकदम मजा आ जाता है। ये कविता जो आजकल लिखी गई थी ये कविता इतना साहस तो ना कल जा सकेला कि केहू के देख के कविता लिखा जाओ। अगर लिखलो हो तो हम बताइब ना, ऐसे की संकट हो जाई। ऐसा कविता केहू के देख के लिखाई आओ के पता अगर चल जाओ तो अब तो जब सुनब आप तो चाहे दर्शक लोग सुनिहन तो जान जी खुद मूल्यांकन कर लिहन कि तब का हुई अगर जेके देख के लिखाई बा ओके पता चल जाई तो। लेकिन इस कविता को लिखने का उद्देश्य केवल ये था कि आज जो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने की, माने आंतरिक सुंदरता को मन की सुंदरता से दूर होकर के धीरे धीरे समाज जो भौतिकवाद में डूबता जा रहा है उस पर थोड़ा सा व्यंग, थोड़ा सा संदेश। एगो काल्पनिक भौजी बड़ी, उनका से कवि का बातचीत होता। एक दिन एगो भौजी अली खूब सिंगार सजा के, डेंट पेंट आ कजरा लाली पर मस्करा लगा के, बड़ा सलीका से सजा के झोंटा रहे झराइल, छमकत हमरा सोझा अली चोन्हा में उतराइल। पार्लर से हम आवत बानी घंटा 3 गंवा के, कैसन लागत बानी बबुआ पूछली उ बलखा के। हम उनका के ताके लगनी नख से लेके सिख तक, क्लीनअप के जादू से लेके केसन के कालिख तक। कहली भौजी लागत बाड़ू सुघर तू बहुते हो, तहरा ऐसन 3 लोक में बोला बाटे के हो। भौजी तनी लजा के कहली भक्त सही बताई। अब इतना तारीफ के बाद जब तीनों लोक में सर्व सुंदरी बता देहल गई तब वो भौजी का मन ना भरल। अब फिर से जागे ले लोगन का मन में उत्कंठा जागे ले कि और बार बार तारीफ कही जाओ। तो फिर वो तारीफ सुने खातिर फिर से वहां का पूछली भौजी तनी लजा के कहली भक्त सही बताई, कहवा इतना सुघर बानी हमके मत भरमाई। हम कहली सच्चाई सुनते करे लगबू झगड़ा, तबो मन बाटे तो सुनिल भल ही होई लफड़ा। साँच तई बा ब्यूटी पर तू रुपया नाई उड़ई तू, और रूप रहित त का लेबे फिर ब्यूटी पार्लर जैतू। सुघरा ई जे क्रीम लगौला से भौजी आ जाइत, भोरही सूरज रोजे चल के ब्यूटी पार्लर जाइत। देह करोवा सुंदरता में रोड़ा अगर अड़ाइत, रोज गुलाब का वैक्स करावे मलिया लेके जाइत। अगर दाग से अपना उहो छुटकारा पा जैतन, चंदो मामा रोज बैठ के खूब मसाज करैतन। ई कैला से मुखड़ा पर जो तनिको लाइट आइत, ताजमहल के फेस वाश से रगड़ल धोवल जाइत। के चांदनी रात के बोला रोज मसाज करेला। ये जो प्राकृतिक सौंदर्य बाटे
के चांदनी रात के बोला रोज मसाज करेला, बिना फेसियल चंदा काहे दिल पर राज करेला, सूर्योदय के समय प्रकृति कवना पार्लर में जाले, कौन सेंट कलियन पर लागल की भंवरा में डराले, विश्व मोहिनी रूप मिलल प्रभु के का पार्लर जाके, विश्व मोहिनी रूप मिलल प्रभु के का पार्लर जाके, का मनमोहन के मन बसली राधा क्रीम लगा के, का मेनका मसाज करा के कौशिक के का मेनका मसाज करा के कौशिक के तप तुरली, गौरा का फेसियल करा के शिव के हियरा हरली, वन पहाड़ सागर आकाश का कहियो पार्लर जाला, फिर काहे सब रूप देख के सम्मोहित हो जाला, छोड़ी सब तितली के देखी देखी ना मछरी के, रंग बिरंगा पशु पक्षी या किसले कुसुम कली के, कौना ब्यूटी पार्लर में ये सब श्रृंगार करेला, कौन ओठला ली जौना से सुग्गा ठोर रंगेला, दुनिया के श्रृंगार प्रकृति खुद अपने हाथ करेले, जे जौना के जोग रहे ओमे उ रंग भरेले, जौना सुघराई के रक्षा क्रीम पोत के होई, हम ना ओकर करब प्रशंसा भले करी सब कोई, हम ना ओकर करब प्रशंसा भले करी सब कोई, काहे काहे कि क्रीम लगौले सुघराई कुछ क्षण खातिर बढ़ जाले, लेकिन हंस रूप में बकुली कबो ना आदर पाले, पाँख बढ़ौले गिद्ध मोरनी असना सुघर होई, कौआ ना उजर हो जाई कतनो रगरी धोई, सुंदरता भगवान क दिहल नेमत में आवेला, जे प्रभु के कृपा पावे उ सुघराई पावेला, उनकर देहल सुघराई के भला निखारे पाई, उ तो 14 के चंदास खुदे निखरते जाई, यही से अब कबो यह ब्यूटी पार्लर जाके त्यागी सोझा मत चमकई है पाउडर क्रीम लगा के, त्यागी सोझा मत चमकई है पाउडर क्रीम लगा के। बहुत बेहतरीन। पर आप ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकते कि आपके घर में महिलाएं जो है वो इस तरीके का सौंदर्य का जितना भी क्रीम या जो भी प्रोडक्ट आता है वो लगाती होंगी, और आपको चाहे या आपको मन हो या ना हो लेकिन बोलना तो पड़ता ही है कि हाँ अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं नहीं है। नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। ये हमारे मन की बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ना केवल एक महिला के लिए नहीं है, या ये भी नहीं है कि बता रही हूँ कि आपने लास्ट की लाइन में कहा कि जी जो भी पार्लर से हो जाएगा उसको मैं तारीफ नहीं करूंगा, मतलब मैं अपने मन से तारीफ नहीं करूंगा, तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब भी बोलना ही पड़ जाता होगा अच्छी लग रही है ना। नहीं पड़ जाता होगा तो मैंने तो इस कविता में पहले भी कहा था कि 3 लोग से सुघर बाड़ू, तो पड़ गिला का तो बात अलग बा, मजबूरी हुई तो कुछ हो कह सकेला आदमी, होने का दिक्कत बात। आखिर में उस कविता की बात चलिए जो मौसी ने मुझे भेजा था, वो कविता थी जो आपने कोरोना काल में लिखा था, सब्जी खाते और उनको टेस्ट नहीं आता है। अब क्योंकि मेरी भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपसे भोजपुरी में वो सवाल कर पाऊँ, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। हम भोजपुरी में बता देता नहीं। अभी बहुत बड़ी त्रासदी से पूरा देश गुजरल हो। अभी 2 महीना पहले का देखनी है जा हमनी को कि कब कहिया अप्रिय समाचार मिल जाए केहू न जानत रहल हो। ये पूरा माहौल में इतना एगो डर फैल रहल हो लोगन में, समाज में, कि रोग से कम डर से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हन। तो वो डर के दूर करे खातिर एगो कविता हम लिखनी, थोड़ा सा हास्य, कुछ संदेश कि परिस्थिति विकट बिया तो अगर धैर्य से साहस को के ओकरा के काटल जाओ तो कट जाई एक दिन। अगर छटपटाइल जाओ, परेशान होखल जाओ, रोअल जाओ, तड़पल जाओ, तो नुकसाने हुई, उससे फायदा कुछ होला ना। कहानी बाटे एगो मिश्रा जी को, शर्मा जी को और शर्माइन को। शर्मा जी ऑफिस में नौकरी करता, बहुत मेंटेन रखता अपना शरीर के, रोज योग प्राणायाम कसरत हर चीज से स्वस्थो बनन पूरा। लेकिन एक दिन खाली शंका हो जाता उनका, तो पूरा परिवार जो उनका कोरोना का भय से ग्रस्त हो जाता थे। आई सुनल जाओ। बिजुरी बन के बज्जर विपद टूटल उनका माथे,
गजबे घटना घटल एक दिन शर्मा जी का साथे। रोजे जैसे तड़के जगलन राम नाम गुन गा के, नित्य क्रिया करी काढ़ा घिंचलन भर लोटा औटा के, पद्मासन में बैठ भस्त्रिका कैलन कपाल भांति, 1 मिनट ले सांस रोक के जचलन आपन छाती, तबले बड़का लइका लेके थर्मामीटर आइल, उनका तन के तापो बिल्कुल ठीके ठीक न पाइल। पूरा स्वस्थ निकलन जब ऊ पोरे पोर जचा के, खूब नहैलन रगर रगर तब लाइफ बॉय लगा के, शुद्ध घी में घसल चपाती भिंडी के तरकारी, शर्माइन जेवनार सजा के लेके अली थारी, मंद मंद मुस्की अखिया में नवल नेह बरिसा के, रखली थारी उनका सोझा बड़ा प्रेम से आके। देख प्रिया के प्यार तनिसा तनिका और भूखैलन, पहिला कवर तूर के मुंह में भिंडी साथे धैलन, धरते धरत सन्न हो गईलन, पेशानी पसिनाइल, खूब चबैलन तब्बो भोजन में ना स्वाद बुझाइल, माथा घूमे लागल उनके दिनही लौकल तरई, धड़कन उछड़े लागल जैसे बिन पानी के गरई, कोरोना के लक्षण लौकल डरने भैलन करिया, मरल भूख सब नेह बिलाइल आफत कैलस थरिया, कहलन खाना खाइब तो बहुते अबेर हो जाई। बात साफ साफ ना बतौलन, कहलन खाना खाइब तो बहुते अबेर हो जाई, बस हमार बड़ा बेदर्दी हमके बहुत सुनाई। शर्माइन कहते रह गईली औरी तनिका खाली, बाकिर ऊ काहे के मानस भगलन हाली हाली। ऑफिस पहुंचत पहुंचत उनके जरहत होखे लागल, ससियो फूले लागल, शर्मा जी हो गईलन पागल। पूरा लक्षण अब लौके लागल, सबसे फरका फरका भागस, बोलस ना बतियावस, मने मने प्रसादी भाकस, देवता पितर मनावस। एने शर्माइन के अलगे चिंता लगल सतावे, तरह तरह के बात उठे मन के लागल डेरवावे। अचके मन बदलल सैया के काहे ऐसन कैलन, अचके मन बदलल सैया के काहे ऐसे कैलन, का गलती कैली कि बेगर खैले घर से गईलन। सोचत सोचत शर्मा जी के छोड़ल थारी लेके जाए लगली जूठ काट के डस्टबिन में फेंके, तबले परल खियाल कहीं कारण ना होखे दूसर। का जाने दो खनवे में तो नइखे कौनो गड़बड़, परते याद फेंक के थारी जल्दी जल्दी भगली, खाना वाला घर में जाके सब्जी चीखे लगली। तरकारी बेस्वाद तीत भा मीठ न कुछौ लागल, बुझली सब उनका जियरा से सगरी चिंता भागल। अपने ऊपर हंस के कहली हमहू बानी बनले, भोर पड़ गई सब्जी में तो नूने नहीं खिंडलले। अब तो इहे सोच जाल अस मन के लागल फांसे, हमरे करतीन बलमा भर दिन रहलन आज उपासे। साँझ भइल छन छन के कसहू कटलन दूनो प्राणी, बिना बात के मचल बवंडर उपजल बड़ी हरानी, बिना बात के मचल बवंडर उपजल बड़ी हरानी। शर्माइन जी अपना भारी गलती पर पछता के, राह निहारत रहली बैठल खीर पनीर पका के। एने शर्मा जी पर सगरो लक्षण लौके लागल, झनझन करे कपार देह के सगरो शक्ति भागल। कांपत कल्पत घरे पहुंचलन सीन बनल गजबे के, क्वारंटीन कबाड़ी घर में भइलन खटिया लेके। मचल रौरहट काने काने हितई नतई जानल, जनते सब दू दू गो नुस्खा व्हाट्सएप पर डालल, जे में सब जानल तो तुरंते अपन हई दवाई हौ दवाई जड़ी बूटी दुनिया भर का काढ़ा भेजाए लागल। भेजाइल तो जे ही जेवन दवा बतावल शर्माइन सब कैली, धीरे धीरे समय भइल तो खाना लेके अली। शर्मा जी के इच्छा कहवा अखियो नाई उठैलन, स्वादे नइखे तब का खाई मन के माहुर कैलन। बड़ा चियौरी कैली जब शर्माइन तब खिसिया के, कसहू एक कवर खैलन आ खाते लगलन नाचे। तरह तरह के नुस्खा दिहलू राम बाण अस लागल, धनिया हो अब स्वाद आ गईल सब कोरोना भागल। शर्मा इन चकरैली राउर स्वाद रहे कब गईल, तब शर्मा जी सब बतलौलन जवन सबेरे भइल। गलती ना पकड़ाइल ऐसे शर्मा इन खुश भइली, आ शर्मा जी ऐसे की काली माई कृपा कैली। भरम पाल के शर्मा बनलन डोरी कटल पतंगा, तर करिए से रोगी भइलन तर करिए से चंगा। यही से हथ जोड़ी बाटे सुन ली त्यागी भाई,
भ्रम से अपने बची कही मत झूठे भ्रम फैलाई, मौत के ना बाटे निश्चित कब आ कहिया आई, ऐसे ओकरा डर से जिंदगी के मत जहर बनाई, रात हिया ढलही के बाटे भोर जरूरे आई, समय कठिन बा बाकिर कहियो ना कहियो कट जाई, रिश्ता नाता सब बच जाई पहले देह बचाई, सजग रही संयम राखी मत झूठे के आऊं जाई, मन में साहस रखी डरी मत हरदम हंसी हंसाई, एक ही बा हथियार सुरक्षा वही के अपनाई, साफ सफाई राखी मुंह पर गमछा मास्क लगाई, बाटे यह प्रार्थना घर से बिना काम मत जाई, बाटे यह प्रार्थना घर से बिना काम मत जाई। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन कविताएं आपकी हैं और जब बात करना शुरू होता है तो मन नहीं करता है कि इस बात को रोका जाए, क्योंकि हर एक कविता जो है वो एक से बढ़कर एक है। और इस कविता में एक दो चीजें हैं, एक दो लाइन ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनापन जैसा लगता है। जैसे हम लोग के घर में कुछ भी काम बिगड़ जाए तो सारे भगवान को इकट्ठे न्योता दे दे, हे भगवान ये काम सही हो जाए तो कपूर जलाएंगे, फला वाली मिठाई चढ़ाएंगे। ये मुझे लगता है ये बड़ी सामान्य सी चीज है, हर घर में होता है। और जब बच्चा नाराज हो जाता है या घर का कोई भी सदस्य नाराज हो जाता है तो उसकी पसंद की चीज बनाना खाने में ये भी बड़ा होता है अपने घर में। जैसे बेटा नाराज है या बेटी नाराज है तो मम्मी वही चीज बनाती है जो पसंद है, ताकि खाने का कौर जैसे जैसे अंदर जाता है गुस्सा वैसे वैसे खत्म होते जाता है। तो ये आपकी कविता में जो है वो जैसे लग रहा था कि मतलब एकदम सामान्य सी बात कह रहे हैं जो हर घर में होती है। और ये बहुत बेहतरीन, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कविता वही सफल होती है जो और कवि वही सफल होता है जो लगे सुनने वाले को लगे कि सबके मन की बात है ये। और अगर ऐसा है तो मैं आज अपने शब्दों को कृतार्थ समझूंगा। अरे बहुत बेहतरीन। मैं तो बता रही थी जब आप ये पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था मेरे घर में जो जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों को आप इस कविता में ला रहे हैं। बहुत बेहतरीन आपकी कविताएं लाजवाब है। और मुझे लग रहा है कि दर्शक भी नहीं चाहते हैं कि इस वीडियो को यहाँ रोका जाए, क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है। इसलिए अगला एक और समय आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा और समय निकालिएगा और सारी कविताओं को भी हम जो है अपने चैनल पे लाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।